हेलो फ्रेंड्स। आज एक ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे सुबह-सुबह आप अपने पौधों को देते हैं तो पौधे बहुत ही फ्रेश होते जाते हैं डे बाय डे। और ये एक जैविक उर्वरक है जिसे आप घर में आसानी से बना सकते हो और ये 100% ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है। इससे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। आपके सभी प्लांट्स पर ये जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। एनपीके का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, यह पौधों के लिए सुरक्षित जैविक उर्वरक तो है ही, साथ में ये पौधों के कंप्लीट पोषण के लिए और इस गर्मी में आपके पौधे मुरझाएँ नहीं, उनकी पत्तियाँ कभी भी झुलसे नहीं। आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लांट्स को ये कंपोस्ट टी यानी कि ये सुबह की चाय आप दे सकते हैं। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास पुराने गोबर की खाद होनी चाहिए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी भी ताज़े गोबर का आप ना बनाएँ, अदरवाइज़ पौधों को कुछ फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान हो सकता है। आप कभी भी जो आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं गोबर की खाद वाली, वह बहुत ही पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने पुरानी तो ज़रूर होनी चाहिए। उसे लेकर के 2 मुट्ठी, मैं अपने करीब 10 प्लांट्स में इसे यूज़ करूँगी, जिसके लिए 2 मुट्ठी लेकर के मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था, थोड़े पानी में। और इस तर जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरीके से यदि आप गोबर की खाद का ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप तैयार करेंगे, तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो खेतों की मिट्टी के सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। इस जैविक खाद से ना केवल फसल जल्दी आपके प्लांट्स जल्दी विकसित होते हैं, बल्कि जो प्लांट्स हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में आयरन भी मिलता है और सारे फर्टिलाइज़र और ज़रूरी तत्व के साथ। यह पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन भी प्रदान करता है। इसके अलावा पौधों की जड़ों में कैल्शियम की सही मात्रा भी सुनिश्चित करता है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इसे रात भर भिगोएंगे, आप इसे कभी भी धूप वाले जगह पे ना रखें, नहीं तो ये कुछ फ़ायदा पहुँचाने के बजाय नुकसान भी कर सकता है आपके पौधों को। आप ऐसी जगह रखें जहाँ शेडी प्लेस हो, लेकिन हवा खुली आती जाती हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये जब गोबर की खाद पुरानी हो जाती है और जब इसे हम पानी में भिगो कर रखते हैं, तो इसमें से कोई गंदी स्मेल नहीं आती, बल्कि ऐसी स्मेल आती है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की जो खुशबू होती है, उस तरीके की स्मेल आती है। आप इसे चाहे तो थोड़ा और पुराना कर सकते हैं, लेकिन मैंने 24 घंटे के लिए ही भिगो कर रखा है। पहली ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें। दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप 15 दिनों या 10 दिनों पर भी दे सकते हैं। ये आपके पौधे के लिए हार्मफुल नहीं होगा यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसे आप अपने सारे फॉलिएज वाले प्लांट्स पर या फूलों फलों वाले प्लांट्स पर दे सकते हैं। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और आप देखिए, मेरे बालकनी में बहुत छनकर धूप आती है और प्लांट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जब आप इसे रात भर भिगोएंगे और अगले दिन जब आप देने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखें, जिस प्लांट में आप इसे डालने वाले हैं उसकी मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, यानी कि 2-3 दिन पहले ही आपने उसमें वाटरिंग किया हो। बिल्कुल ड्राई मिट्टी में कभी भी इस फर्टिलाइज़र को ना दें, वरना इसका नतीजा ये होगा कि शाम तक या अगली सुबह तक आपके पौधे विल्ट हो जाएँगे, यानी कि झुके-झुके से हो जाएँगे। कई केसेज़ में मैंने देखा है कि ये ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से जो मिट्टी पहले से ड्राई रहती है और हम इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर देते हैं, तो पौधे मर भी सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस भी आप गमले में डाल रहे हैं, वह मिट्टी पहले से थोड़ी-सी गीली हो। तीसरी चीज़ ये है कि जब कभी भी खाद देना हो, उसके पहले मिट्टी की ऊपर 1 इंच की गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करते समय आप ध्यान रखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें आस-पास फैली होती हैं, जड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ, या फिर किनारों से आप मिट्टी को थोड़ा-सा इकट्ठा करने जैसा कर दें। ऐसे में जड़ों को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और पौधों की गुड़ाई भी हो जाएगी। गुड़ाई पौधों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम अक्सर करना भूल जाते हैं, लेकिन आप अपने पौधों में सप्ताह में 1 बार गुड़ाई ज़रूर कीजिए, या जब कभी फर्टिलाइज़ कर रहे हैं उसके पहले तो ज़रूर ही कर दिया करें।
दोस्तों, आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है कि वैसे तो बहुत सारे खाद हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं मार्केट में, तो हम इस गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही सबसे बेस्ट क्यों समझते हैं और अपने सभी प्लांट्स को क्यों दें? तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। आमतौर पर गाय के गोबर की खाद का एनपीके अनुपात 2.1 से लेकर 3.2 तक हो सकता है। अर्थात इसमें लगभग 2 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% फॉस्फोरस और 1% पोटेशियम होता है। इसके अलावा गोबर की खाद में कई आवश्यक पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, फाइबर और प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। मुझे लगता है ये बहुत है, किसी भी प्लांट के ग्रो होने के लिए इतने कैल्शियम और इतने विटामिन्स मिलने के बाद तो हमारा प्लांट ज़रूर काम करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये जो गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र है, ये बेस्ट है। इसको आप लिक्विड बनाकर दीजिए। यदि बरसात में मिट्टी पहले से गीली भी है, तब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ड्राई मिट्टी में कभी भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसे रात भर भिगोने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। देखो, 1 लीटर की बॉटल में मैंने नीचे से करीब 2 इंच के करीब, यानी कि बहुत ही थोड़ा, 1/4 भी नहीं, उससे भी कम मैंने इसमें ये खाद लिया है और फिर ऊपर से मैं फ्रेश वाटर मिला दूँगी और फिर इस फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ करूँगी। सभी में 1-1 कप से ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। यदि ये फर्टिलाइज़र मेरा बच जाता है तो मैं 10 डेज़ के बाद फिर से यूज़ कर लूँगी, इसे टेरेस पर रख दूँगी। अभी मैं बालकनी गार्डन में ही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ हार्डली 10 प्लांट्स हैं जिनके लिए ये 1 लीटर काफ़ी है। ये जो बचा हुआ फर्टिलाइज़र है, इसे मैं 10 डेज़ तक और पानी मिलाकर ढक कर रख दूँगी और इसे मैं 10 डेज़ के बाद अपने टेरेस वाले प्लांट्स पर यूज़ करूँगी। दोस्तों, इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये बिना छाने हुए डायरेक्टली मैं प्लांट्स में यूज़ कर रही हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे छान करके अपने स्प्रे बॉटल में भर लें और जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं, उन्हें आप इससे हर एक सप्ताह या 3 दिन, 4 दिन पर, या फिर जो इंडोर प्लांट्स रखा हुआ है, उस पर आप स्प्रे किया करें। बहुत ही अच्छा जादुई तरीके से ये काम करता है। इसको एक थोड़े से मोटे कपड़े से मैंने छान लिया है, क्योंकि यदि थोड़ा भी इसमें कण चले जाएँगे तो स्प्रे बॉटल ख़राब हो जाता है। मैं ख़राब कर चुकी हूँ पहले बहुत सारे स्प्रे बॉटल, इसलिए मैं आपको प्रिकॉशनरी तौर पे बता रही हूँ कि या तो 2 बार छान लीजिए या पहली बार में ही किसी थोड़े से मोटे कपड़े का चुनाव कीजिए, या बहुत पतला कपड़ा है तो उसे 2 बार कर लीजिए। इसे स्ट्रेन आउट कीजिए और फिर इसे बनाकर रखिए और सभी प्लांट्स पर आप स्प्रे कीजिए। देखिए, मेरे मनी प्लांट की पत्तियाँ कितनी फ्रेश हैं और डिफेनबेकिया भी कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। इंडोर प्लांट्स के लिए तो वैसे भी आपको कभी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये 2 तरीके से आप ये कंपोस्ट टी तैयार कर सकते हैं और अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं। इसके फ़ायदे के बारे में भी आप जान चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी उतना फ़ायदेमंद होगा। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में उपयोग करने के लिए कम से कम 6 से 12 महीने पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए। ये जो खाद है, ये मैं इसे ढक कर के रख दूँगी। जब भी यूज़ करूँगी पूरी बाल्टी पहले फ्रेश पानी दूँगी, उसके बाद इसको यूज़ करूँगी। कुछ इस तरीके से आप स्प्रे बॉटल में डालिए और इन्हें स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस गोबर की खाद को हम अपने गमले के ऊपर भी दे सकते हैं या एक मुट्ठी मिट्टी में मिला सकते हैं, तब भी ये बराबर काम करेगा। लेकिन ये वही बात हो गई कि जैसे हम खाना खाने के बाद पानी पीते हैं या वैसे भी प्यास लगती है जब, तो हम सिर्फ पानी ही पीते हैं, उस वक़्त खाना नहीं खाते हैं। ये वही बात हो गई। आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बिल्कुल इस तरीके से यूज़ करेंगे जैसे इन पौधों को आप जीवन दान दे रहे हैं। जो पौधे मर रहे हैं, जो पौधे खराब हो रहे हैं, उन पर ये बहुत ही अच्छा काम करता है और फॉलिएज वाले प्लांट्स पर भी। आप इसे जड़ों में भी दे सकते हैं और इससे स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो कैल्शियम मिलता है और नाइट्रोजन मिलता है, यह पौधों को जल्दी विकास करने के लिए प्रेरित करता है और गोबर की खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, यानी पीएच लेवल बैलेंस्ड करता है, जिस वजह से आप अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तथा यह प्लास्टिक फ्री, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली भी है, तो वैसे भी बहुत ही अच्छा है। ये जो गोबर की खाद है, इसे ये धीरे धीरे पोषक तत्वों को रिलीज करेगा, इसलिए इससे प्लांट्स खराब नहीं होते हैं बल्कि उनकी लाइफ और लॉन्ग हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स।